हे सुद्धा मुसलमान, दिया ताज महल जिसने हिंद को वो शख्स मुसलमान ही था। यूं ही नहीं लहराता तिरंगा तामीर किया जिसने लाल किला वो शख्स मुसलमान ही था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। लिखा जिसने तराने वतन वो मोहम्मद इकबाल मुसलमान ही था। दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशेर हिंदुस्तान की, तब गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, कहने वाला बहादुर शाह जफर मुसलमान ही था। लड़ा अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले और दी अपनी जान की शहादत वो टीपू सुल्तान मुसलमान ही था। जिस दिन आजाद हुआ मेरा देश, मेरा मुल्क, मेरा वतन, दिन जुम्मे का महीना रमजान का था। बाबा ये बताओ तुम रोजाना दूध लेकर के कहां जाते हो? पंडित कहने लगा, बेटी मैं दूध लेकर मंदिर जाता हूँ और अपने खुदा के चरणों में डाल के आ जाता हूँ। बेटी कहने लगी, बाबा ये तो बताओ क्या वो दूध पीते हैं? बाप कहने लगा, पंडित ने कहा, बेटी पत्थर भी कभी दूध पीते हैं? बेटी ने कहा, बाबा कल दूध लेकर के मैं जाऊंगी, मैं अपने खुदा को दूध पिला करके आऊंगी। जब बेटी ने इतना कहा था, पंडित ने कहा, बेटी ये बात तो ठीक है दूध तू लेकर के जाएगी, लेकिन ये बात ना कह कि तू दूध पिला करके आएगी। बेटी पत्थर की कभी दूध नहीं पिया करते हैं, पत्थर की मूर्तियां कभी दूध नहीं पिया करती हैं। लेकिन बेटी ने कहा, इसरार किया, बाबा आप इजाजत तो दें। जब इतना कहा, पंडित ने कहा, चल बेटी ठीक है जैसी तेरी मर्जी। जब दूसरा दिन आया, पंडित की लड़की अपने हाथों में दूध का प्याला लेती है और मंदिर में जाती है। मंदिर में जाने के बाद में दूध के प्याले को मूर्ति के सामने रख देती है और रखने के बाद कहती है, अगर तू मेरा खुदा है तो इस दूध को पी ले, वरना मैं तेरे सामने अपने सर को पटक पटक करके जान दे दूंगी। लड़की ने जब इतना कहा, मूर्ति ने कोई जवाब न दिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि पत्थर की मूर्तियां भी कभी दूध नहीं पिया करती है। उसने इतना देखा कि पत्थर की मूर्ति दूध पीने का नाम ही नहीं ले रही है, तो लड़की ने अपने सर को जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। उसी दौरान एक बुजुर्ग का वहां से गुजर हुआ। उन्हीं बुजुर्ग को दुनिया ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जानती है, दुनिया गरीब नवाज ख्वाजा अजमेरी के नाम से जानती है। अल्लाह अल्लाह, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का वहां से गुजर हुआ। मेरे सरकारे गरीब नवाज ने जब इतना देखा, इरशाद फरमाने लगे, ओ बेटी ये तो बता तू अपने सर को क्यों पटक रही है? लड़की ने कहा, ओ बाबा जाओ आप अपना काम कीजिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। लेकिन मेरे सरकारे गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, ओ बेटी तू ये तो बता जरा कि तू सर पटक क्यों रही है? लड़की ने कहा कि ये मेरे खुदा है और मैं इनको दूध पिलाने के लिए आई हूँ। मैंने इनसे कहा है कि या तो दूध पी लो, वरना मैं अपने सर को पटक पटक के तुम्हारे सामने जान दे दूंगी। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराते हैं और मूर्ति की तरफ बढ़ते हैं, मूर्ति के पास में आते हैं, मूर्ति के कान को पकड़ते हैं और कहते हैं, अरे दूध पी क्यों नहीं लेता है? देखता नहीं है तेरे सामने लड़की सर पटक रही है, लड़की के माथे से खून निकल रहा है, तो दूध पी क्यों नहीं लेता है? इतना कहना था। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने इतना इरशाद फरमाया, मूर्ति के अंदर जान आ जाती है, पत्थर की मूर्ति में जान आ जाती है। पत्थर की मूर्ति अपने हाथों को आगे बढ़ाती है, दूध के प्याले को उठाती है और दूध पी लिया जाता है। मेरे सरकारे गरीब नवाज इतना करके वहां से निकलने लगते हैं। लड़की का काम हो जाता है, लड़की मुस्कुराती हुई घर जाती है। लड़की ला करके आई हो, लड़की ने इतना कहा था, बस्ती वालों ने इतना सुना, हैरत ज़दा हो गए। ताज्जुब की बात है कि कभी पत्थर की मूर्तियां भी दूध पीती है, क्या तू वाकई दूध पिला करके आई है? लेकिन लड़की ने कहा था, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो कल फिर चल करके देख लेना, सुबह फिर जाऊंगी, अपने खुदा को दूध पिला करके आऊंगी। दूसरा दिन आया है, सुबह हुई है, लड़की के साथ सारी बस्ती वाले जमा हो जाते हैं और जमा होने के बाद में मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। जब मंदिर में लड़की के साथ पहुंचते हैं, लड़की अपने हाथों में दूध लेती है और दूध का प्याला लेकर के मूर्ति के सामने रख देती है, उसके चरणों में रख देती है और कहती है कि तू अगर मेरा खुदा है तो इस दूध को पी ले। बस्ती वालों ने देखा कि मूर्ति के अंदर तो कोई जान ही नहीं आई है। जब लड़की ने इतना देखा, फिर कहती है कि तुम दूध पीते हो कि नहीं? बस्ती वालों ने कहा, पंडित ये तेरी लड़की बहाने बाजी कर रही है, ये तेरी लड़की अपनी इज्जत पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, ये झूठ का सहारा ले रही है, ये कोई दूध पीने वाला नहीं है। लेकिन लड़की ने जब इतना सुना था,
लड़की ने कहा, तीसरी मर्तबा कहा कि तुम दूध पीते हो कि नहीं, या फिर मैं कल वाले बाबा को बुला लूं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का नाम लिया गया, लड़की ने मूर्ति के सामने कल वाले बाबा का नाम लिया। मूर्ति में जान आ जाती है, मूर्ति के हाथ आगे बढ़ते हैं और हाथ आगे बढ़ाने के बाद में मूर्ति दूध का प्याला उठाती है, दूध पी लिया जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन जब बस्ती वाले इतना देखते हैं, हैरत ज़दा होकर के लड़की से पूछते हैं, ओ बेटी जरा ये तो बता, तूने कौन से वाले बाबा का नाम लिया है, कल कौन सा बाबा आया था तो इसको दूध पिला करके गया था। अल्लाह अल्लाह। जब इतना कहा था, लड़की ने कहा कि मैं इतना नहीं जानती कि वो कौन है। मैंने नबी को पढ़ा है, अल्लाह ने उनको महबूब कहा है। उनका दिल इतना साफ था कि एक बूढ़ी दादी जो है कूड़ा फेंकती थी और डेली उन पर कूड़ा फेंकती थी। एक दिन वो कूड़ा नहीं फेंकी। हमारे नबी ने उनका हालचाल उनके घर गए थे। उन्होंने कहा है कि अगर पड़ोसी भूखा है, वहां उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं बताया है, कुरान में आप कहीं भी देख लीजिए, नहीं है। कोई भी भूखा है तो आप खाना नहीं खा सकते। एक बार वो मक्का मदीना इस्लाम फैलाने गए, लोगों ने विरोध किया, पत्थर मारे, जूते तक में उनके खून, उनकी जूती जो थी उनपे भी खून आ गया था, भर गया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जहन्नम की आग लेके उतरे थे और बोले थे मेरे प्यारे नबी, ये मेरे प्यारे महबूब। वो इसलिए बोले थे कि अल्लाह उनको प्यारे नबी और महबूब करते थे। इस्लाम के लास्ट पैगंबर माने जाते हैं। उन्हीं की उम्मत जो है अल्लाह की बारगाह में जाएगी, सुनवाई होगी।